गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शिवम तिवारी और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खुद के प्यारे से चैनल में जिसका नाम है वी आर जीनियस। बेटे, आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे मित्रों, जो भी आप मेरे को मानते हैं, आप मेंटोर जो भी समझ लीजिए। और मैं वापस आ चुका हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें बताने, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताने जो कि आपको पता है या फिर शायद आपको नहीं पता है। तो मैं उसको, अगर आपको पता है तो मैं उसको रिपीट कराने आया हूँ और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताने आया हूँ जो आपके लिए बहुत 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 एसेंशियल होने वाली है। तो सबसे पहले, जैसे कि आपने थंबनेल देखा है, यहाँ पर हम उन टॉपिक्स की डिस्कशन करने वाले हैं जिन टॉपिक को आपका सीबीएसई बार बार पूछ रहा है। रिपीटेड टॉपिक्स हैं, यानी उन्हीं टॉपिक से मैक्सिमम चांस है कि इन्हीं टॉपिक्स में से आपका पूरा का पूरा एग्जाम बनेगा। बेटा, करीबन हमारे जब हम फिजिक्स को पढ़ते हैं तो उसमें 100 से 150 200 टॉपिक हम बेसिकली पूरे अपने सिलेबस के अंदर पढ़ते हैं और उसमें से सेलेक्टेडली 40 to 45 टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन्हीं 40 to 45 में टॉपिक्स में से आपका पूरा एग्जामिनेशन फंसने वाला है या आने वाला है, जो भी बोल लो। अच्छा, वीडियो को थोड़ा लेट लाने का सिर्फ यही कारण है कि बेटा मैं चाहता हूं कि फिजिक्स जो भी पढ़ता है, ठीक है, एज अ फिजिक्स टीचर, एज अ फिजिक्स स्टूडेंट, मैं यही समझाता हूं और यही समझता हूं। क्योंकि मैं सिर्फ हवा में बात नहीं कर सकता, इंप्लीमेंट करी हुई चीजें बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी को टॉपिक को अच्छा बनाना चाहते हैं या बहुत ज्यादा ये बनाना चाहते हैं कि हाँ भाई मेरे से इसके हर तरह के क्वेश्चन हो और पेपर में आप घबराएं नहीं, तो आपको बेसिक से पढ़ना होता है। कॉन्सेप्ट अच्छा बनाने के लिए बिल्कुल सारे टॉपिक्स का पढ़ना बहुत बहुत जरूरी होता है। और लास्ट टाइम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जरूरत है मेरे हिसाब से फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के लिए लास्ट टाइम के लास्ट 1 से 2 दिन में ही जरूरत होती है कि लास्ट 1-2 दिन में भैया हमने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, भैया हमको सब कुछ आ गया, अपन ने तो सारा कुछ कर लिया है, बट अपने को थोड़ा सा वो चाहिए कि कहाँ से सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। हम 1 से 2 दिन उन्हीं टॉपिक्स को बार बार रिपीटेट में ले, पढ़ा तो हमने सारा कुछ है, आता तो हमको सारा कुछ है, ऐसा कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन ये वाली बात तो होती है कि भाई सारा कुछ तो आप कितना भी पढ़ लो, सारा कुछ एकदम से आपको नहीं ग्रैप हो सकता, नहीं आ सकता। लेकिन और ये आपको पता लग जाएगी हाँ भाई पेपर इन टॉपिक से ज्यादा आएगा, तो उन टॉपिक्स पे आप कमांड को और मजबूत कर सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बेसिकली फिजिक्स में नॉर्मली नहीं पढ़ रहे होते हैं और लास्ट टाइम में अभी वो 4 से 6 दिन ये जो बीच का गैप है फिजिकल एजुकेशन के पेपर के बाद तभी से पढ़ रहे हैं और वो उन सेलेक्टिव टॉपिक्स को पढ़ें जिससे वो पासिंग कर सकें या अच्छा स्कोर कर सकें। तो वो टॉपिक्स हमारे पास यहाँ पर हैं, ये करीबन 40 to 45 टॉपिक्स हैं। तो पहले मैं बिना वक्त गवाए पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी तो मैं इसमें कुछ समझाऊंगा तो थोड़ा सा गंदगी समझ जाएगा, यानी मेरे मार्कर वार्कर से हो जाएगा। तो पहले आप तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो नॉर्मली, ठीक है, ले लिया। चलो, तो अब हम बात करते हैं ये 40 to 45 टॉपिक्स, यहीं से आपका पूरा पेपर आएगा। 90 to 99% आपका सारे क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। एक आधा क्वेश्चन हो सकता है भाई यहाँ इसके अलावा भी किसी टॉपिक से बन जाए, क्योंकि 100% गारंटी, देखो झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, मैं अपने चैनल पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं बोलूँ कि 100% पूरा चांस बन जाए। 99% के लिए तो मैं भी श्योर करता हूँ, लेकिन 100% कोई बोलता है, ठीक है, तो सीबीएसई का आप कह नहीं सकते क्योंकि सीबीएसई का पेपर आप नहीं बना रहे, ठीक है। हाँ, आप एक्सपीरियंस है, तो हमने भी 10-15 साल के जो पेपर को एनालाइज करके ही ये टॉपिक्स लिखे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग, कोई बोलता है कि 10-15 साल के एक्सपीरियंस है या 35-37 साल से पढ़ा रहे हैं, कुछ भी। मैं किसी टीचर को डिमिनिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बट फिर भी बेटे सीबीएसई है, क्या वो अपने माइंड में क्या कॉन्सेप्ट, कहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट से लिया है कुछ नहीं कह सकते। बट ये मैं 100% श्योर हूँ और सारे टीचर भी 100% इसी बात पे श्योर होते हैं कि ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ से पूछे जाने चाहिए, ये एक अच्छे कॉन्सेप्ट बनाते हैं और ये अच्छे टॉपिक्स होते हैं और यहीं से सवाल फंसते हैं, ठीक है। तो आइए फटाफट से एक बार मैं थोड़ा सा डिस्कस करवा दूं और इसमें भी मैं आपको और बता दूं कि मोस्ट सेलेक्टिवली टॉपिक कौन है। तो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज में आपको कूलम लॉ आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट आना चाहिए और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा गॉस लॉ है। सेकंड चैप्टर में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर का फॉर्मूला ज्यादा है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल ज्यादा अच्छे से बनता है, तो सिर्फ फॉर्मूला भी पढ़ लोगे काम बन जाएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है डायलैक्ट्रिक और विदाउट डायलैक्ट्रिक। इसमें बात करें बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको बताना चाहिए, ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है बेटे, इसकी लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हीटस्टोन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, और सेल कॉम्बिनेशन भी आपको आना चाहिए। चौथे में बात करें बायट सावर्ट लॉ, उसकी एप्लीकेशन, फोर्स ऑन चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स और लॉरेंस फोर्स बोलते हैं वो, और दो पैरेलल प्लेट के बीच में जो आपको फोर्स निकाली जाती है, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में, वो वाली फोर्स आपको आनी चाहिए। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पांचवें में सिर्फ पैरा डाया फेरोमैग्नेट पढ़ लो, काफी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में फैराडे लेंज लॉ, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ लो, काम हो गया बेटे। सातवें में सबसे ज्यादा सवाल एलसीआर
जितनी बार स्टार लगा उतनी बार कम। LCR से 100% सवाल आएगा। पावर आपको आना चाहिए, AC जनरेटर और ट्रांसफार्मर आना चाहिए। ये तीनों टॉपिक, ट्रांसफार्मर, AC जनरेटर, LCR सर्किट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8वें में आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज पता होनी चाहिए, जितनी भी EM वेव्स है, चाहे वो इंफ्रा मतलब उसके अंदर जितनी भी आती हैं, सबके यूजेस पता होने चाहिए, सबकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। और ये आप नहीं भी पढ़ते तो कोई नहीं, लेकिन अगर आपको आता है, आप पढ़ रहे हो, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हैं, ठीक है। चलो आगे बात करें। रे ऑप्टिक्स में बेटा रे ऑप्टिक्स सबसे ईजी होता है, ठीक है। बच्चों को लगता नहीं है, पता नहीं क्यों वो लेंथी समझ के नहीं करते। सबसे ईजी मेरे को लगता है रे ऑप्टिक्स आराम से हो सकता है। लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, TI पढ़ लो। प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन वाला डेरिवेशन, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, लेंस और मिरर फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूले से क्वेश्चन 10वीं वाले भी लगा लोगे, काम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे तो मैं स्टार बनाता चाहूँ भाई, जगह नहीं है कि मैं इतने स्टार बना के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यहाँ, वरना मैं यहाँ लिख देता। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप पे सवाल बनता ही बनता है, 100% है। इसके लिए तो मैं बोलूँगा 100% है। वेव ऑप्टिक्स में हाइजेन प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन प्रूफ करना सीख लो। YDSC के फॉर्मूले याद कर लो। YDSC का सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, डेरिवेशन नहीं याद करनी। डिफ्रैक्शन का भी अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत है। इंटरफेरेंस आपको पूरा आना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव पूरा आना चाहिए, ठीक है। उसका एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट वाला भी आना चाहिए, इंटेंसिटी का रिजल्टेंट वाला भी फॉर्मूला आना चाहिए, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस पूरा, ठीक है। डुअल नेचर वाली बात करें, यहाँ पे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आनी चाहिए। इसके अंदर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सारे के सारे ग्राफ, पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लो भाई, पढ़ लो। और डी ब्रोगली की जो वेव की इक्वेशन है, डी ब्रोगली की जो इक्वेशन है वो सिर्फ, ठीक है, वो याद कर लेना, ठीक है। एटम के अंदर आप रदरफोर्ड और बोहर पोस्टुलेट पढ़ लो। बोहर पोस्टुलेट के अंदर आपका स्पेक्ट्रम सीरीज भी आता है, ये बात ध्यान रखना। न्यूक्लियाई में सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी के अंदर आ जाता है फिजन, फ्यूजन और मास डिफेक्ट। ये 4 टॉपिक हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। पढ़ने जाओगे तो करीबन मुश्किल से मुश्किल, अगर आपने एक बार 2 बार भी पढ़ा हुआ है तो आधे से 1 घंटे में, आधा 1 घंटे में आप इसके अच्छे सारे बहुत मजबूती से इस टॉपिक पकड़ सकते हो। 14वां चैप्टर सेमीकंडक्टर, बहुत आसान और बहुत मजेदार चैप्टर। बेटे यहाँ से आप पीएन जंक्शन के अंदर फॉरवर्ड रिवर्स बाय 100% पढ़ लो, रेक्टिफायर पढ़ लो, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक में डिफरेंस पढ़ लो, दैट्स इट। फिजिक्स का पेपर 100% इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा बेटे, 100%। बट एक आधा टॉपिक इधर उधर से आ सकता है, लेकिन अगर आप मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक की बात करो या 90 to 99% टॉपिक्स की बात करो तो ये वही है, यहीं से सवाल बनेगा। मैक्सिमम आपका पेपर इसी में से आएगा, ठीक है। सो मैं बिना टाइम वेस्ट करें अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बस एक चीज ध्यान रखनी है कि प्रिपरेशन तो जैसे भी कर रहे हो, पेपर में उसकी डीलिंग के जो तरीके हैं, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वहां से देख सकते हो कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, पहले कौन से सेक्शन में जाए, फिर कौन से सेक्शन में जाए। आप मेरे उसमें जाओ, पिछले साल की बनाई हुई है, लेकिन अटेम्प्टेशन तो सेम ही होता है ना बेटा, हर साल कुछ बदल थोड़ा जाएगा कि कैसे अटेम्प्ट करते हैं, वो देख लो। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन पे मैंने ये डबल स्टार लगाए हैं, ठीक है। चाहे आपका गॉस लॉ है, चाहे आपका कैपेसिटेंस, ये वाली बातें ध्यान रखनी है। चाहे मैं एक बार और हट जाता हूँ, आप इसका एक और बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, स्टार के साथ। बस इतना ही आज के लिए करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।